नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भी मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बने हुए हैं। उन पर जिम्मेदारी है कि वो लोकतांत्रिक यानी कि जनता की चुनी हुई सरकार तक मुखिया बने रहें। लेकिन सत्ता के लालच में लगता है कि यूनुस इस तरह से घिर गए हैं कि पहले तो सुधारों का हवाला देकर चुनाव कराने के लिए आखिरी समय इस साल दिसंबर बताया था, लेकिन अब ये समय सीमा जो टाइम लिमिट है बढ़ाते जा रहे हैं। अब मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि सुधारों का काम इतना लंबा है कि मार्च 2025 तक भी खींच सकता है। इसीलिए ऐसा होगा कि हम दिसंबर में चुनाव नहीं करा पाते तो हम फिर मार्च 2026 में चुनाव कराएंगे। सवाल यह है कि मोहम्मद यूनुस इतने लंबे समय के लिए आखिर क्यों इन चुनावों को टाल रहे हैं? जब चुनाव आयोग सुधारों के काम को देख रहा है और बांग्लादेश में लंबे समय से चुनाव होते भी आ रहे हैं, तो आखिर यूनुस किन सुधारों का हवाला दे रहे हैं? पर बात इतनी सी नहीं है। मोहम्मद यूनुस देश की बिगड़ती इकोनॉमी, अव्यवस्था, हर बात के लिए पिछली सरकार यानी कि शेख हसीना की सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। शेख हसीना सरकार पर ठीकरा फोड़कर वो आराम से सत्ता में बने रहना चाहते हैं, सत्ता प्रमुख बने रहना चाहते हैं। यूनुस वक्त की नजाकत को भांपकर अब घाघ राजनीति वाला दांव खेल रहे हैं। उनकी एक ही कोशिश नजर आ रही है कि जनता में शेख हसीना के कार्यकाल का दुष्प्रचार करते जाओ और सत्ता में बने रहो। आवामी लीग चुनाव में हिस्सा लेगी या नहीं, इस सवाल को भी वो चुनाव आयोग पर छोड़ देते हैं, लेकिन तुरंत शेख हसीना को अपराधी बताने लगते हैं। बांग्लादेश का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये फिलहाल किसी को पता नहीं है। जनता जिस निष्पक्ष चुनाव का इंतजार कर रही है, वो निष्पक्ष चुनाव हो ही पाएगा या नहीं, ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जिस सारी चीज़ों का मैंने अभी जिक्र किया, ये सारी चीज़ें मोहम्मद यूनुस ने एक इंटरव्यू के दौरान कही, और इस इंटरव्यू में जो बातें उन्होंने कही उससे लगता है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है और वो सुधारों के नाम पर, वो देश में अव्यवस्था के नाम पर, देश में कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश ये है कि बस किसी भी तरह से चुनाव टलते जाएं और वो सत्ता प्रमुख बांग्लादेश के बने रहें। इसी को लेकर हमने एक सर्वे किया। इन सवालों को लेकर जनता के बीच पहुंचे सर्वे के सवाल, उनके जवाब मैं आपको बताऊंगा। फिर उस पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले सर्वे का पहला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। सवाल यह था कि मोहम्मद यूनुस अब मार्च 2026 में बांग्लादेश में चुनाव कराने की बात कहने लगे। इस पर आपकी क्या राय है? क्या लग रहा है इस पर आपको? 17% लोगों ने कहा कि जानबूझकर देरी कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। 28% लोगों ने कहा कि यूनुस की मंशा ही नहीं है चुनाव कराने की। 46% लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस सत्ता के भूखे हैं, और 9% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं। इस सर्वे के अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं। सवाल यह था कि क्या मोहम्मद यूनुस शेख हसीना की आवामी लीग को चुनाव में हिस्सा लेने देंगे? 40% लोगों ने कहा कि हां वो लेने देंगे। 54% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, वो बिल्कुल भी शेख हसीना को चुनाव में हिस्सा नहीं लेने देंगे, क्योंकि शेख हसीना से वो डरते हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग बांग्लादेश में आम चुनाव में हिस्सा ले, अगर चुनाव होते हैं तो। 6% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। अपने मेहमानों से मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड VN झा सर जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका स्वागत है। इसके अलावा संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी साथ में हैं। संजीव जी, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और शोएब चौधरी जी, जो कि बांग्लादेश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शोएब भाई। पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, क्योंकि मसला है बांग्लादेश का, और आपकी और हमारी जितनी बात होती है शोएब भाई, वो उस पर आपकी बातों पर एकदम से कहते हैं ना कि मोहर लगती हुई जाती है। वही बात, वही मंशात जाहिर हुई। एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दे रहे थे मोहम्मद यूनुस, जब उनसे पूछा गया चुनाव के बारे में, तब उनकी जिस तरह का रिएक्शन था, जिस तरह का जवाब था, वो लग रहा था कि टालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये भी चुनाव सुधार संबंधी प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा कानून व्यवस्था अभी ठीक नहीं है, इसलिए हो सकता है कि अगर दिसंबर में ना हो तो मार्च में हो चुनाव। क्या मैं इसको ये मानूं कि एक क्लियर मंशा है चुनाव नहीं कराने की? वो चाहते ही नहीं है कि बांग्लादेश में चुनाव हो और मैं बना रहूं सत्ता प्रमुख, कोई मेरी गद्दी ना हिला पाए। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज को एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूँ। सर, 26 मार्च 26 मार्च चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की प्राइवेट जो जेट है, विमान, वो ढाका आएगा यूनुस को ले जाने के लिए, कि वो चाइना जाके चाइनीज सरकार के साथ कहीं एग्रीमेंट्स करेगा। उसमें एक है तीस्ता बैरेज चुक्ति।
दिस इज अ ब्रेकिंग स्टोरी, किसी को अभी तक पता नहीं, चाइना से ये एयरक्राफ्ट आ रहा है। अभी आपके सवाल के जवाब, देखिए आपके जो दर्शकों हैं सबने एकदम सही तरीके से कह दिया कि यूनुस की कोई मंशा है ही नहीं चुनाव के। और इसके दो तीन कारण मैं करना चाहता हूं। पहले जो है, यूनुस की जो सहयोगी जमात इस्लामिक है, इनकी हमारे इलेक्शन कमीशन के जो रजिस्ट्रेशन थे वो कैंसिल हो गया था, और अभी इसका कोई इलेक्टोरल सिंबल भी नहीं है। सो वापस मिलने के लिए जमात को जाना पड़ेगा कोर्ट में, और वो 2-3-4 महीने की प्रोसेस है। जमात के वो इसमें कोई जल्दी है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, यूनुस की जो जंगी जिहादी की जो पार्टी हुआ एनसीपी, इसके भी कोई इलेक्शन कमीशन की जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस होता है 8 महीने से 1 साल लगता है। चलो हो सकता है कि यूनुस के 2-3 महीने में भी दे देगा, इसका भी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। तो बांग्लादेश में जो हम लोग कहते हैं कि इलेक्शन एटमॉस्फेयर है नहीं, यूनुस की कोई मंशा है नहीं इलेक्शन के, और वो अनइलेक्टेड से जरिए तरीके से जिहादी सरकार की प्रधान बन के ऐसे ही रहना चाहते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अभी वो चाइना जा रहे हैं, चाइना को वो नई आका पकड़ेगा, नई आका। पाकिस्तान तो पहले से थे, और उसकी जो मेन आका थे डीप स्टेट अमेरिकन, वो तो चले गए। अभी यूनुस कोई गंभीर एक कॉन्स्पिरेसी की प्रोसेस में है हुई चाइना के साथ मिलके, और वो कॉन्स्पिरेसी जरूर बांग्लादेश के खिलाफ और भारत के भी खिलाफ मारेगा। सो अभी ये सब चीज देख के भाई, इलेक्शन वगैरह है नहीं बांग्लादेश में, यूनुस की मंशा है, उसकी जिंदगी तक ऐसे ही रह जाएगा पावर में। ठीक है, मैं वीएन झा सर के पास चलता हूं, उसके बाद मैं फिर संजीव जी के पास जाऊंगा। झा सर, आपको क्या लग रहा है, ये जो स्टेटमेंट है मोहम्मद यूनुस का, ये जो इंटरव्यू है मोहम्मद यूनुस का, इसमें सुधारों की बात वो कह रहे हैं कि नहीं, हम चुनाव सुधार अभी देश में कर रहे हैं, थोड़ा वक्त हमको लग सकता है। फिर वो कहते हैं कानून व्यवस्था का हवाला देते हैं। अरे भाई, कानून व्यवस्था, अगर आप इस वक्त स्टेट के हेड हैं तो कानून व्यवस्था आपका काम है ना, चुनाव सुधार आपका काम है। पहले आप दिसंबर कहते हैं, फिर आप इन सब चीजों का हवाला देकर आप कहते हैं मार्च, फिर थोड़ा सा टाइम और गुजरेगा, फिर कहेंगे कुछ और। तो मंशा क्लियरली दिख क्या रही है आपको इसमें? रोहित जी, अगर यूनुस एक स्ट्रांग पर्सनालिटी होते तो वो बिल्कुल अपना डिसीजन लेते, और चाहे चुनाव को पोस्टपोन करवा लेते, वो उनकी मंशा होती, वो उनका डिसीजन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि यूनुस एक स्ट्रांग पर्सनालिटी नहीं है, उनको चलाने वाला कोई और पर्दे के पीछे में है। वो पर्दे के पीछे कौन है? आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, या तो आप आर्मी का नाम ले सकते हैं क्योंकि आर्मी ने ही उनको चुना था, या फिर उनको वहां पे रखने के लिए, मंजूर करने के लिए जो वहां पे अलग अलग जिहादी ग्रुप्स हैं, चाहे वो जमात मुजाहिदीन हो, चाहे हिफाजत इस्लाम हो, हिजबुल तहरीर हो। जमात इस्लामी तो वैसे बांग्लादेश में तो एक पॉलिटिकल पार्टी थी कभी, आज के दिन में वहाँ पे अलकायदा के भी वहाँ पे अंसरुल्लाह के ग्रुप हैं वहाँ पे, हुज़बी तो हम जानते ही जानते हैं। और अभी जब रोहिंग्या के इतने सारे वहाँ पे लोग हैं, जब ARSA वहीं से लगभग ऑपरेट कर रही है, कुछ पार्ट्स बांग्लादेश के हैं वहाँ पे हैं, तो मिला जुला के जितने जिहादी संगठन आज के दिन में हैं वो लगभग यूनुस को लगता है कि कंट्रोल कर रहे हैं। यूनुस अपना डिसीजन नहीं लेते हैं, वो हमेशा उसको जो चलाने वाला होता है वो डिसीजन ले रहा है। और ये भी बता दूं कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है BNP, उसके भी इशारे पे नहीं चल रहे हैं। वो BNP भी नाखुश है आज के दिन में यूसुफ से। तो उसको जो चलाने वाले हैं, अगर उनकी मंशा सॉल्व होती है, ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस की मंशा